बाजी, ऑर्फनेज में तो और भी बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन आप खाली मुझे ही क्यों लेके आई? मेरा बस चलता ना करारी, तो मैं सब बच्चियों को अपने घर ले आती, लेकिन मेरी किस्मत में आप ही थी। आ जाओ, घर आ गया। मैंने मामा को मना भी किया था कि ऑर्फनेज से किसी को घर मत लाएं, लेकिन मामा फिर भी चली गई। आ जाओ करारी, अंदर आ जाओ। बाजी, आपको पता है मैंने ना कभी भी अपने माँ बाप को प्यार नहीं देखा, क्योंकि जब मैं 6 माह की थी ना तो वो लोग मुझे ऑर्फनेज छोड़ गए थे। करारी तुम बेफिक्र रहो, मैं इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और मैं भी आज से आपकी बेटी बनके रहूंगी। चलो अंदर। मैं अपने घर में किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आ जाओ करारी। मोहम्मद शहीर, ये देखो करारी आई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? आज से ये हमारे साथ घर में ही रहेगी। जी, जैसे ये आपका घर है वैसे मेरा भी है। करारी, मामा आप किस कार्टून को घर ले आई हैं? वापस छोड़ के आए ने। मुझे कोई बहन बहन नहीं चाहिए। मोहम्मद शहीर, मैंने कह दिया, ये करारी है और ये मेरी बेटी बनकर रहेगी और आपकी बहन, और इसी घर में रहेगी। इसको तो मैं अपने घर में किसी सूरत नहीं रहने दूंगा। ऐसा निकालूंगा कि मामा को भी पता नहीं लगेगा। मोहम्मद शहीर, मैंने पिज्जा ऑर्डर करवाया है, रिसीव कर लेना। हुई पिज्जा? मामा वो तो मैं खुशी खुशी कर लूंगा। पिज़्ज़ा। करारी, तुम किस बात पे खुश हो रही हो? तुम्हारा क्या लेना देना पिज्जे से? अपने काम से काम रखो। भाई, पिज़्ज़ा देखते ही ना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। जब पिज़्ज़ा आएगा ना तो मुझे मत रोकना। हाँ। क्या? जब से तुम घर में आई हो ना, मेरी फेवरेट चीजों को छोड़ ही नहीं रही। जो टिंडे शोरपा बना है ना, वही चुप करके खाओ। नहीं, मैंने नहीं खाना। ये क्या चीज है? पिज्जा खाना है? क्या हुआ करारी, क्यों रो रही हो? बाजी, भाई कहते हैं कि मैं जो वो पिज़्ज़ा आ रहा है ना वो नहीं खाऊंगी। मैंने ये चीजें आज तक जिंदगी में नहीं खाई, अब तो खानी है ना। नहीं नहीं करारी, रोना बंद करो। मैंने तो पिज्जा मंगवाया ही आपके लिए है, जितना मर्जी खाना। लो आ गया। सच में बाजी? लाओ मेरा पिज़्ज़ा मुझे दो। मामा आपको क्या हो गया? आपने इतना बड़ा पिज्जा सिर्फ इस करारी के लिए मंगवाया है? ये नहीं खा सकती इतना। मोहम्मद शहीर, इसने जितना खाना है इसको खाने दो। आप तो खाते ही रहते हो ना। ये तो बहुत मजे का है। मैं भी कहूँ, सारे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा क्यों करते हैं? तुमने मुझसे मेरा पिज्जा छीना है। अब देखना, मैं तुम्हें ऐसा तंग करूंगा कि तुम अगले 2 घंटों में यहाँ से भाग जाओगी। भाई, ये तो बहुत मजे का होता है। आप मत खाना, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन आंटी को अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या इसने हमारे घर में रोना धोना डाला हुआ है? करारी, ये जरा हमारे कपड़े इस्त्री कर दो, टीवी की जान छोड़ दो। भाई, आपने ऑफिस जाना है, कर देती हूँ इस्त्री। उस बच्ची को देखो, उसकी माँ उसको अकेली छोड़ गई है। करारी, तुम जाके ये लो मेरे कपड़े इस्त्री करो, मैंने देखना टीवी। ये मैं नहीं करूंगी तुम्हारे ये कपड़े इस्त्री, मुझे पहले ड्रामा देखने दो। हर वक्त बैठ के टीवी देखती रहती है, कोई काम तो एक करती नहीं है। क्या हो गया है मोहम्मद शहीर, क्यों करारी को तंग कर रहे हो? देखने दो उसे टीवी। मेरे ड्रामों को तुम कुछ मत कहना, समझे? इसका तो मुझे कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे तो ये मेरे घर में से नहीं जाएगी।
ये क्या हुआ है? चिपकली, चिपकली, क्या हुआ करारी? क्यों चीखें मार रही हो? बाजी, बाजी, चिपकली। छिपकली? ये यहाँ कैसे आई? बाजी, मैंने ड्रामा देख रही थी जिसके अंदर ना एक माँ अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई, तो मैं ना बैठ के देख ही रही थी, वहां से एकदम आगे छिपकली गिर गई मेरे ऊपर। ऊपर से गिरी? ये तो नकली है। नकली है? ओह, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन आई कहाँ से है? अभी बताती हूँ कहाँ से आई है। मोहम्मद शहीर, ये छिपकली आपकी है ना? जी मामा, आप बुला रही थी? ये वही छिपकली है ना जो मुझे आप उस दिन दिखा रहे थे कि मैं 100 रुपए की लेकर आया हूँ? ओए, तौबा तौबा, छिछोरे लड़के, तुम्हें शर्म नहीं? लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते हुए। मामा, वो मैं खेल रहा था तो गलती से आके करारी के ऊपर गिर गई। खेल खूल नहीं रहे थे, यहाँ पर पूरी साजिश हो रही है करारी के खिलाफ। नहीं नहीं करारी, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद शहीर, आइंदा ऐसी हरकत ना करना। पकड़ो अपनी छिपकली। ओहो, मैं तो सालन का चूल्हा तेज करके आ गई। करारी, जरा सालन का चूल्हा तो हल्का करके आओ। जी बाजी, सेब खा रही थी, अभी करके आती हूँ। जल्दी से ना मैं चूल्हा हल्का कर दूं, कहीं खाना जल ही ना जाए। अच्छा, तो ये चूल्हा हल्का करने जा रही है। जाके सुकून से अब मैं इतनी मीठी सेब खाती हूँ। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? बदबू तो बहुत तेज आ रही है, मुझे भी लग रहा है कि कुछ जल रहा है। करारी, मैंने तो तुम्हें आंच हल्की करने का कहा था, तुम तेज तो नहीं कर आई। नहीं नहीं बाजी, मैं तो हल्की करके आई थी जैसा आपने कहा था। हाँ, करारी को चूल्हा हल्का करने के लिए कहा था, ये तो सारा खाना ही जल गया है। यस, अब देखना मामा इससे तंग आके इसको घर से ही निकाल देंगी। हो, बाजी, खाना कैसे जल गया? मैं तो चूल्हे की आंच हल्की करके गई थी ऊपर। चलो कोई बात नहीं करारी, तुम भी बच्ची हो, गलती तुमसे हो जाती है। कुछ और बना लेते हैं अब। चलो, अब मामा ने इसको फिर से माफ कर दिया। अब देखना, मैं ऐसा काम करूंगा कि मामा ने इसको घर से ना निकला तो मेरा नाम भी मोहम्मद शहीर नहीं। आपके पास तो बहुत प्यारी प्यारी सूट है। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो करारी। नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा है, और वैसे भी ये पहना आपको ही सूट करेगा, मुझे नहीं। पहन कर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बाजी, आपने इसको कितने अरसे से नहीं धुलवाया, गंदा गंदा लग रहा है। हाँ, मैंने एक दफा पहन के ना इसको ऐसे ही हैंग कर दिया था, धो लूंगी इसको बाद में। अगर आप चाहें तो ये वाला सूट मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं करारी, ये बहुत महंगा है, तुमसे सही नहीं धुलेगा, रहने दो। मैं ना इसको एहतियात से दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। तुम्हारा दिल कर रहा है मेरे काम करने का, तो चलो फिर ये तुम वॉश करके लाओ, मैं भी तो देखूं करारी कैसे कपड़े धोती है। कपड़े धोने जा रही है, वो भी मामा का महंगा वाला सूट। अब मैंने इसका सूट को भिगो दिया, मैं इसको पूरे आधे घंटे बाद निकाल लूंगी। बाय बाय करारी, मुझे तुम्हारे घर से जाने का बहुत अफसोस है।
करारी ने मेरा डिप किया हुआ सूट नहीं निकाला। करारी, ये क्या किया? जी बाजी, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सूट धोने के लिए दिया था, तुमने मेरे सूट पर रंग कैसे डाला? बाजी, अभी सूट भिगोए हुए मुझे तो अभी 30 मिनट भी नहीं हुए, अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। और रंग की बात, मैंने कौन सा रंग डाल दिया आपके सूट पे? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरा महंगा सूट है, एहतियात से धोना। मैं कब तक तुम्हारी गलतियां माफ करती रहूंगी? मामा, निकालें इसे। इसको तो हर वक्त अपने सिर्फ खाने पीने और टीवी देखने की फिक्र रहती है। सही कह रहे हो बेटा, मैं इसे गरीब समझकर लाई थी, लेकिन यहाँ तो मेरे घर के उल्टे नुकसानात हो रहे हैं। करारी, तुम अपना सामान पैक करो और चलो वापस। बाजी, मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं आपका कोई भी नुकसान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे और विनेश वापस मत भेजिए। ये मामा का ना आखिरी फैसला है। अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देके निकालूंगा। बाजी, समाज में कोई भी नहीं लाई थी, सारा कुछ आप ही ने दिया था। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो किसी की बच्ची को अपना समझ बैठी। मामा, अपनी औलाद ना अपनी ही होती है। शुक्र है कि आपको समझ में आई। एक मिनट, इधर आओ, अपने हाथ दिखाओ मुझे। हाथ? नहीं मामा, आपने क्यों देखने हैं? मैंने कहा दिखाओ मुझे। ये आपके हाथों पे हरे निशान, मोहम्मद शहीर। वो मामा, मैं आपके कपड़े बाल्टी से निकाल रहा था ना, तभी हाथों पे ग्रीन कलर लग गया। एक झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगे? मुझे सच सच बताओ। मामा, असल में बात यह है कि करारी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो चूल्हा तेज करके खाना भी मैंने ही जलाया था और आपके कपड़ों में ग्रीन पेंट भी मैंने ही डाला था ताकि आप करारी को घर से निकाल दें। मोहम्मद शहीर, ये आपने कितनी बड़ी ज्यादती कर दी करारी के साथ। आपको इतनी सी भी शर्म ना आई? करारी, करारी रुको, मेरी बात सुनो। मुझे सच पता चल गया है करारी, तुम मत जाओ, तुम इसी घर में रहो। क्या सच बाजी? सच तो यही है कि आप मुझे ये चिंखाने से लेके आई थी और मैं वहीं पर जाके रहूंगी। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। करारी, देखो, मुझे सच पता लग गया है, मोहम्मद शहीर ने वो सब कुछ किया है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी, मेरी बेटी बनकर। चलिए ठीक है बाजी, वो जो बचा पिज्जा का स्लाइस था ना, वो मुझे दे दे। आज हम चले।